अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉप ब्रेकिंग न्यूज में आप रखो आपको बड़ा पैसा मैंने पानी सिर्फ लेने पर खर्च किया। अनु साहब, कराची पैकेज के हवाले से क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकी अब तक कराची पैकेज के हवाले से? कराची पैकेज का सड़कें बनी है, ग्रीन लाइन बनी है, और बहुत से अखराजात हुए हैं, नाले साफ हुए हैं। छोड़े आगे चलते हैं। कराची पे तो ये कभी मानेगी ना सिंध हुकूमत मानेगी ना नून लीग मानेगी। हालांकि नून लीग के दौर में कोई काम नहीं हुआ कराची में। वो ग्रीन लाइन का मंसूबा इन्होंने आगाज जरूर किया था मुकम्मल। ठीक है, चले इस पे एक आखिरी सवाल करके फिर मैं चलती हूँ आगे इमरान खान साहब के जलसे पे। कल भी मैंने आपसे पूछा था मगर इसका जवाब मुझे नहीं मिल सका कि सीआर मंसूबे के हवाले से जो कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा इन्होंने कहा इसी पैक के अंदर शामिल कर लिया जाए, तो आपको लगता है कि इससे कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? क्योंकि सर्कुलर रेलवे पे आला अदलिया के बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स हैं कि इसको बहाल किया जाए, इसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके कराची के। मैंने उसको स्टडी नहीं किया, इसलिए मैं राय देने से गुरेज कर रहा हूँ। बहरहाल वो खसारे का मंसूबा है। अच्छा, सी पैक में तो वो मंसूबे शामिल होने चाहिए जिससे कुछ आमदन हो। अच्छा, तो बेहतरी आए। सही। और अगर इसको सलीके से चलाएं और आप इस रेलवे से ये तवक्को रखते हैं आप साद रफीक को लगा दें तो वो मुमकिन है कोई ईमानदार। साद रफीक में एक खूबी है कि वो ईमानदाराना राय अक्सर देते हैं। वो जब नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा, दो मंसूबे बनाए थे नवाज शरीफ साहब ने रेलवे के, एक तो काबुल तक रेलवे लाइन बिछानी थी, काबुल से आगे तक, ताकि वहां से आयरन ओर आ सके जिससे लोहा बनता है और वो इंडिया तक जा सके। दूसरा उन्होंने बोला जिसको कि आर्मी ने मुस्तरद कर दिया और रजिस्ट किया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनरल साहब आप चाहते ही नहीं है। अच्छा, तो जनाब रियाज ने कहा हाँ हम नहीं चाहते, हमारी 80 एतराज़ात हैं इस पर, ठीक है, हमें कोई फायदा। दूसरा बनाया था उन्होंने रेलवे का मंसूबा मुजफ्फराबाद तक। मुजफ्फराबाद के रास्ते में तो शहर कोई नहीं, आबादी कोई नहीं, और कई बिलियन डॉलर का था। अच्छा। वो साद रफीक ने उसकी मज़ाहमत की और नहीं होने दिया। अच्छा, ठीक है। कल के जलसे के हवाले से आरुण साहब, कैमरे की आंख ने कुछ और मनाजिर जो थे वो फिल्माए, मगर लोगों जो मुखालिफिन हैं उनके कैमरों की आंखों ने कुछ और मनाजिर फिल्माए। असल हकीकत क्या है कल के जलसे की? असल हकीकत जलसा बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया। 200-300 आदमी आए थे। तो हंस के ना बताया ना, दुखी दिल के साथ बताया काम हो गया। भाई वो तो CNN कह रहा है। CNN ने बिलावल से पूछा कि इतना बड़ा जलसा, इतनी जबरदस्त सपोर्ट, तो वो कह रहा हाँ फस्ताई जो होते हैं वो पॉपुलर ही होते हैं, फाशिस्ट पॉपुलर होते हैं। उसने तो खुद तस्लीम किया कि जलसा बड़ा था। वो कह रहे फस्ताई पॉपुलर होते हैं। आप इसके पहले वजाहत कर चुके हैं, आप भुट्टो साहब के बारे से बात कर चुके हैं। इमरान खान साहब करने क्या जा रहे हैं कल के जलसे के बाद, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है। वो कराची में मेरा ख्याल जो जलसा होगा वो पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, सिर्फ कराची के नहीं। कराची में बहुत गैर मामूली जोश खरोश पाया जाता है। MKM ने जो मुआहदा किया है पीपल्स पार्टी से, लोग उस पर शदीद नाराज हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे MKM के लीडरों को फायदा पहुंचेगा, कराची के मकीनों को नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना? देखिए ना कराची में मसला क्या है, मुलाजमतें उन्हें नहीं मिलती, जाली डोमिसाइल पे अंदरूनी सिंध के लोगों को दी जाती हैं, जो भलाई नहीं है, लोगों को सिखाना भलाई है। वो एक बड़े लीजेंडरी कैरेक्टर थे ब्रिगेडियर रफीक, पाकिस्तान आर्मी के। उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी कि अयूब खान साहब मिलने के लिए गए, मिलिट्री कॉलेज जेलों के प्रिंसिपल थे, तो वो अपना वक्त से पहले चले, उनका फील्ड मार्शल साहब का इंतजार करें। अच्छा, याया खान साहब ने सलामी लेते हुए सीधे नहीं खड़े हुए, तो उन्होंने ऊंची आवाज से कहा शन जनरल, और दोनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इतना एहतराम उनका पाया जाता था। उनका बेटा जो अभी फौत हुए हैं, जो जनरल कहने के बैचमेट थे, वो नाकाम हो गया SPR में। तो किसी ने कहा मामूली सा कोई नक्श था, तो किसी ने कहा हेल्थ का प्रॉब्लम था या क्या था, तो किसी ने कहा ब्रिगेडियर साहब आपको कौन इनकार कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके लाए थे, और उनके दौर में मिलिट्री कॉलेज जेलम को दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री कॉलेज कहा जाता था। अच्छा, भुट्टो साहब की सिफारिश उन्होंने नहीं मानी थी, उन्होंने समझा दिया, कोई जतोइयों का लड़का था उसको निकाल दिया था, उन्होंने कहा सर ये इसका नंबर 1 है दुनिया में कॉलेज है, हो जाएगा। किसी की भी सिफारिश नहीं मानी। जना अख्तर अब्दुर्रहमान एक दफा एक सिफारिश की, एक दिन की छुट्टी की अपने साहब दे देते, उन्होंने कहा नहीं सर छुट्टी नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो किसी ने कहा ब्रिगेडियर साहब आपको इस आर्मी में कौन इनकार कर सकता है। उन्होंने कहा सारी उम्र पाज रहेगा अगर मेरी सिफारिश पे बनेगा। कि अंदरूनी सिंध वालों के साथ भलाई नहीं है कि जाली डोमिसाइल बनाकर नौकरियां उन्हें नहीं देते, नाले साफ नहीं करते, पीने का पानी नहीं देते, सरकारी मुलाजमतें नहीं देते, तो उनके साथ तो कोई भलाई नहीं कर रहे, और लोग नाराज हैं। उस नाराजगी के इज़हार आप देख लेंगे। सही है, ठीक है। एक ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने कल के जलसे में बड़ी सख्त बातें की, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, और उसका एक रिएक्शन आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी है DGISPR ने, उसमें कहा कि हमें थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कुछ मामला की। नहीं ठीक है, मोहतात रहना चाहिए, उनकी राय में एक सियासी लीडर है वो हर्ट हुआ है। वैसे तो हम कहते हैं उनके कारकुनों को भी मोहतात रहना चाहिए, और इसको 2020 की तरह नहीं खेलना चाहिए। एक तवील जंग है, सारी अशराफिया उनके खिलाफ मुत्तहिद है। लेकिन ये एक तो मैंने आपको वजाहत कर दी, फौज फेयर इलेक्शन चाहती है, इलेक्शन चाहती है, फेयर इलेक्शन चाहती है। अब ये फैसला तो सियासतदान भी तो मिलकर करें ना। देखें ना आखिरी वक्त पे क्या हुआ कि 3 ऑप्शंस पे बहस की गई, तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए, या वो मुस्ताफी हो जाए, असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। वो इसके हक में थे कि वो वापस ले, मैं असेंबली डिसॉल्व कर। मुझे बताएं इन्हें क्या एतराज था वो असेंबली डिसॉल्व करके नया इलेक्शन करा देता, अगर इन्हें अपने पॉपुलैरिटी का यकीन था। हाँ। ये सिर्फ जानते थे कि हम सिर्फ जोड़ तोड़ से हुकूमत बना सकते हैं। अगर हम पब्लिक में चले गए, पख्तूनख्वा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका था, उन्हें यह पता था कि कैंपेन हमसे बेहतर चला सकता था, उन्हें यह पता था हम आपस में टिकटों की तकसीम नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। कराची में शहबाज शरीफ इंडिपेंडेंट लड़ेगा ना, पीपल्स पार्टी तो हमारी नहीं करेगी। जी, जाहिर सी बात है, हर पार्टी अपने लिए लड़ती है ना।
वो सर सैयद अहमद खान से किसी ने कहा कि जब खिलाफत का झगड़ा चल रहा था, अगर आप होते तो क्या करते? अच्छा, उस जमाने में उनका मैं अपने लिए कोशिश करता हूँ, तो खैर मजाक में कहा था। लेकिन ये हकीकत है आरुण साहब कि हर पार्टी अपने लिए कोशिश करती है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आजाद कश्मीर की जो सियासी हालात है उसके ऊपर बात करेंगे और पंजाब इलेक्शंस के हवाले से कुछ तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पंजाब में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, पंजाब इलेक्शंस के ऊपर मैं आऊंगी, जैसे कि हमने बात कर ली द वेरी इंपॉर्टेंट आजाद कश्मीर की सियासत, जब मामला चल ही निकला था, खान साहब ने बुला भी लिया। अगर उस वक्त तक पंजाब का इलेक्शन न हुआ और इमरान खान का जलसा हो गया और वैसा हो गया जैसे पीटीआई मुतवक्को कर रही है, तो उसका पंजाब के इलेक्शन पे उसका भी असर होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। खैर उसमें बाद में बात करते हैं। आजाद कश्मीर में सूरत हाल कदरे पेचीदा हो गई इस्तीफे के बाद। हाँ, देखिए ना, वहाँ के आइन के मुताबिक जो मुझे बताया गया है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ, मुझे जो बताया गया है, मैंने जिम्मेदार लोगों से बात किया है कि वो अगर तहरीक अदम एतमाद ले जाए, इससे पहले भी एक्सरसाइज हो चुका है, तो पार्टी खुद ही दूसरा नाम तजवीज़ कर देती है और वो मुंतखब हो जाता है। अब है अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, एक सादा से शरीफ आदमी हैं, इन्होंने तजर्बा करने की कोशिश की कि एक और बुज़दार को ला के बिठा दें। खैर बुज़दार जैसी उनकी शोहरत नहीं है, वो सादा शरीफ आदमी। बुज़दार साहब ने तो अपने ज़ाती मुखालिफिन को बहुत तंग किया, डेरा गाजी खान, और ठेकेदार भी बनाए नहीं। अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब कोई प्लान नहीं बना सके तरक्की का, कोई काम नहीं कर सके, तो ज़ाहिर है तजर्बा भी नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक महदूद रहते हैं। अब उन्हें तो खान साहब ने ये कहा कि भाई आप इस्तीफ़ा न दें। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस का मुराद उन पे अदम एतमाद नहीं था, नो कॉन्फिडेंस ये था कि दूसरा उन्हीं का वज़ीर आज़म आ जाए, और वो कोई आमादा भी थे। उन्होंने कहा मुझे बताते ये क्यों, मैं मेरी पोजीशन आपने ख़राब की। बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये नहीं मालूम है कि वो वोट मुखालिफिन को देंगे, इनको देंगे, क्या करेंगे वहाँ, पता नहीं ये कानून है या नहीं है। कैबिनेट से फारिग क्यों किया उन्होंने? जिन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी गुस्से का इजहार किया है। उसमें तनवीर इलियास साहब। अच्छा, तनवीर इलियास साहब, 2 वोट हैं, देखिए 12 हैं पीपल्स पार्टी के, 21 की अपोजिशन है, 7 हैं नून लीग के, अच्छा, और 2 हैं आज़ाद। एहसन इब्राहिम पोते सरदार इब्राहिम के, और सरदार अतीक जो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर। सरदार अतीक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैंने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं की। ठीक। सरदार तनवीर इलियास उनके पास गए, पुराने ताल्लुकात का हवाला दिया। सरदार अतीक ने कहा हाँ ताल्लुकात तो हैं पुराने, लेकिन मैंने उनसे कहा पार्टी से मशवरा करूंगा। मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को तो वोट देने से वो रहे, उनके साथ उनकी पुरानी एक कशमकश चली आती है कदीम से, तो मेरा ख्याल है वो अंदाज़ा है। आप फैसला तो उन्होंने करना, हम तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये सरदार तनवीर इलियास जब गए उनके पास, हसन इब्राहिम के पास, उन्होंने माजरत कर ली, उनके पुराने ताल्लुकात कुछ अच्छे खुशगवार नहीं रहे। ठीक है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से रब्ता करे तो मुमकिन है वो वोट दे दे। बहरहाल अब होगा इलेक्शन, और इलेक्शन ये 3-4 दिन में हो जाएगा, लंबा काम नहीं है। कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे और एतराज़ात दाखिल होंगे, और बहरहाल वो अपना एक बड़ी खतरनाक इतला कन्फर्म नहीं हो सकी। बताइए कि 4-5 मेंबर सिंध हाउस पहुंच गए हैं, वही सिंध हाउस में वही काम शुरू हो गया। कन्फर्म नहीं है भाई, मैं पूरे वजूक से नहीं कह रहा, मुझे किसी ने, अब मैं उठ रहा था तो उस वक्त किसी ने कहा कि 4-5 मेंबर उधर पहुंच गए हैं। तो अगर ऐसा है तो ये बड़ी हौलनाक गलती होगी। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत थी और इमरान खान ने वो कायम रहने दी, उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं की। नून लीग ने उसके इख्तियारात में इजाफा कर दिया था, जो अच्छा किया था, और उसको उन्होंने बरकरार रखा, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, उन्हें तंग नहीं किया, बल्कि फारूक हैदर साहब तनकीद करते रहते थे जी, वो तो बड़ी शदीद तनकीद, और कहते मैं बागी हो जाऊंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ जी, को हमालिया को उठा के ईवान वज़ीर आज़म पे फेंक दूंगा। यार मिजाज उनका सही है, गुस्से में आ जाते हैं तो सोचते नहीं क्या कह रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये नहीं होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी कॉन्शियस होना चाहिए। ये तमाशा चल निकला, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, फिर ये जब उखाड़ पे छाड़ शुरू हुई फिर ये कहीं रुकते नहीं। लेकिन हारून साहब अमूमन रुझान तो यही पाया जाता है कि विफाक ज्यादा इम्कान ये है कि सरदार तनवीर इलियास कामयाब हो जाए। ज्यादा लोगों, ज्यादा अखबार में से ये कहना है। अब मुजफ्फराबाद जाएं तो फिर पता चले। ठीक है, चलिए इसके तो ऊपर देखते हैं हम पंजाब का इलेक्शन। हारून साहब, पंजाब का इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम किसी भी कह रहे हैं कि लम्हे बदल सकती है, और अभी तक 50-50 देखिए उसमें एक बात होता है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई मुदाखलत नहीं करेगी। बाकी हकायक हम पहले ही वाजे कर चुके हैं कि 186 वोट किसी के पास नहीं है। अगर उन्होंने कुछ लोगों को काबू किया हुआ था, इन्होंने भी काबू किया हुआ है, और वो हुकूमत हमजा बना तो सकते हैं, मगर चलाएंगे कैसे? वफादारियां खरीदेंगे अगर, तो उनकी तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक। और ये आम ख्याल ये है कि जोड़ तोड़ के जितने ये मायर नून लीग वाले, वो अपना भी कम नहीं है, परवेज इलाही साहब भी, ठीक है। तो बहुत टफ मुकाबला होगा और शायद चंद वोटों से ही पास। अच्छा ठीक है, लेकिन जो 10 अरकान के हवाले से परवेज इलाही साहब फरमा रहे थे कि इनकी रुकनीत मुअत्तल करने के हवाले से बात की जाएगी, तो अगर वो मुअत्तल हो जाती है, चांसेस कितने हैं वैसे उसके मुअत्तल होने के? जो शामिल देखिए ना, अगर वो हो जाते हैं मामला अदालत में जाएगा, ये घिसटता चला जाएगा मामला, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि घिसटता चला जाएगा। ठीक है, और वो भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। मुझे किसी ने बताया है कि वोट करने को 10 करोड़ तक पहुंच चुका।
खतरनाक खबरें आप दिए चले जा रहे हैं, दिए चले आपको जा ऐसा रहे हैं। सदमा हुआ जैसे आप पंजाब असेंबली को रुका नहीं नहीं आरुण साहब, मैं तो अपने मुल्क के लिए परेशान होंगी, ये खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। सुना है 10 करोड़ तक जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कोई खबर मौसूल हो सकती है कोई आपको? नहीं, कोई पता ही नहीं, पता क्या ही नहीं, दस कुछ पता नहीं। परवेज़ जहांगीर तरीन साहब जाहिर है हमजा की हमायत करेंगे उन इसलिए कि उनके अरकान की अक्सरियत ने नून लीग के साथ जाने का इंदिया दिया। क्या आपको नहीं लगता कि इस लम्हे भी इमरान खान साहब को तरीन साहब से बात कर लेनी चाहिए, राब्ता करना चाहिए? मेरा पंजाब ख्याल के है हवाले उसका से? वक्त गुजर चुका, वो बेहतरीन वक्त जो था वो खो दिया गया, उस वक्त कर लेते थे। मुख्तलिफ शहरों में जो पावर शो कर रही है तरीके साहब, जिसका आगाज हो गया मुख्तलिफ शहरों में क्या मतलब 12-14 मुल्कों में। हाँ, आज ये मुझे Elections के बाद मुझे बात बंद करना पड़ा, न्यूयॉर्क से इतने मैसेजेस आ रहे थे, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। इतने मैसेज कौन पढ़ सकता है? अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में, स्कैंडिनेविया के, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड के मुख्तलिफ शहरों में, फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में, ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में, हर कहीं मुजाहरे होंगे। इमरान खान इस वक्त एक कौमी वकार की अलामत बन चुका है और उसको नहीं रोका जा सकता। ये सिर्फ धांधली से रोका जा सकता है, ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, सिर्फ बड़े अमेरिका गैर ने मुल्की कहा भी। है कि द ओनली मुस्लिम लीडर जिसकी माजूली पे आलम इस्लाम में मातम किया गया, बहुत शुक्रिया। वो जिसने तौहीन रसालत के खाके बनाए थे, वो कह रहा है मैं बड़ा खुश हूं इमरान खान की माजूली। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आरुण साहब। देखने वालों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।